नहीं है। A story that showed us the power of social media is now reduced to a war between YouTubers, embezzlement of funds, donations, and a police complaint. जब बाबा का बैंक अकाउंट था, ये क्यों लिखा कि उनको डोनेट करने के लिए लोग आपसे कांटेक्ट करें? आपके ऊपर कुछ ब्लेम्स नहीं लगा रहा हूँ, बट इतनी सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हो गई ना, तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है। मेरी आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियली अब इनको आप सपोर्ट मत करिए। आपको पैसे की और तो जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे पैसा कोई जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गौरव भाई ने बाबा के पैसे नहीं दिए। आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। वो तुम्हारा पैसा है, तुम्हें हक है जानने का कि तुम्हारे पैसे कहाँ गए। आपका मेरा लेन देन तो नहीं रहा कुछ? नहीं बेटा, कोई नहीं। Baba Ka Dhaba behind me got overnight popularity after a video of the couple who runs the dhaba went viral. Gaurav Vasan, who is a food blogger, shot a heart-wrenching video of the couple struggling to meet ends. And in the video, Gaurav promised that he will try to get donation and raise money to help the couple. जितना भी इकट्ठा होगा चंदा आपको और आपको आंटी को मैं खुद ला के दूंगा, तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे आके डोनेट कर सकते हैं। After the video went viral, people from all over Delhi started coming to the dhaba to eat the food, to support the dhaba, to support the elderly couple. So the donations were coming three ways: in cash, which were directly given to the Baba, Gaurav's account, his wife's Paytm account, and other accounts that Gaurav was handling, and third, Baba's QR code, which an activist Madhur, he uploaded on his Instagram, and donations were directly coming into Baba's account through that. अगर आप लोगों को डोनेट करना है तो मैं आपका ये जीपे लिंक मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ एक बार। ये रहा जीपे लिंक, मैं इसको अलग से भी एक फोटो के थ्रू भी डाल दूंगा। The food blogger Gaurav Vasan says that on 8th of October he took Baba to his bank, which is the central bank, to deposit the donation that he has received in cash, which is somewhere around 75,000. वीडियो इंस्टाग्राम पे अपने डाली है। उन्होंने कहा है कि 2,33,000 दे रहा हूँ बाबा, आपका मेरा लेन देन खत्म। अगर लेन देन खत्म है तो नेक्स्ट डे उन्होंने 1 लाख रुपए और NEFT करा है। वैसा क्यों किया है? तो अभी भी एक लूप होल है, वो ट्रांजैक्शन जो है खाली 3 दिन की है। वो भी उनके बाद एक्सेल शीट में उन्होंने वो शेयर की थी सोशल मीडिया पे, जिसमें 0 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन थी, जो कि इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकती। जब मैं 8 तारीख को उनके साथ गया था तो बैंक ने ये बोला था कि जो उनका खाता है वो सीज हो चुका है। तो मुझे लगा पता नहीं पैसा देना भी ठीक है, नहीं है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में कोई खोट नहीं था। मुझे उस दिन भी पैसा देना था, मुझे बाद में भी पैसा देना था, क्योंकि मैंने बाबा को श्योरिटी दी थी। तो मैं उनको बैंक लेके गया और मैंने वहाँ पे जाके उनका जो भी अमाउंट था 73,600 रुपये का जो अमाउंट था, जिसकी स्टेटमेंट मैंने देखी है, वो इनको हमने दे दिया है जी। और वो स्टेटमेंट पासबुक में आपको दिख जाएगी जब आप एंट्री मांगेंगे इनसे। और ये मुझ पर एलिगेशन लगाने की 75,000 रुपये गौरव ने हमें रिसीव नहीं दी, तो मैंने इनको बाकायदा उसकी रिसीव भी दी थी। तो दूसरा सवाल पूछते हैं भाई कि सम डोनेशन 0 रुपीज़ में कैसे हो सकती है? तो मैं मानता हूँ जी, जो मैंने एक्सेल में दिखाया, एक्चुअली क्या होता है, जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें 2 कॉलम्स होते हैं, एक होता है क्रेडिट का, एक होता है डेबिट का। तो जब आप कुछ क्रेडिट करते हैं तो डेबिट में 0 दिखाता है, जब डेबिट करते हैं तो क्रेडिट में 0 दिखाता है। तो ये है जी उसका सवाल। उसके बाद आपने एक्सेल क्यों दिखाई और उसके बाद आपने PDF क्यों अपलोड कर दी? तो भाई एक्सेल मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि उसमें मेरी अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन भी थी, जो मैं शेयर नहीं करना चाहता था। लेकिन भाई लोगों को भरोसा नहीं हुआ, तो लोगों ने बोला बैंक वेरीफाइड स्टेटमेंट दिखाओ। तो इसीलिए अगले दिन मैंने वहाँ पे बैंक वेरीफाइड स्टेटमेंट डाल दी, जो कि PDF की फॉर्म में थी। और उसमें भी लोग कहने लग गए कि भाई इसमें भी कुछ एडिटिंग हो सकता है। भाई आप बताइए, अगर बैंक वेरीफाइड स्टेटमेंट को अगर आप एडिट कर सकते हैं तो भाई आप शायद ज़्यादा ज्ञानी है, आपको ज़्यादा पता होगा ये कैसे कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो इतना सारा डोनेशन आया था उसका पैसा मिला? तो पहला तो उनका अकाउंट सीज्ड है, तो उनको अभी तक कुछ नहीं रुपया मिला। और उसके अलावा जो गौरव ने या फिर किसी और ने भी उनके नाम पर डोनेशंस लिए थे, वो बाबा के तक नहीं पहुंचे। मैंने गौरव से पूछा फोन करके, तो गौरव ने मुझे बताया कि कुछ 60-70 हजार रुपए उसने कैश बाबा को दिए हैं। उसने कल तक मेरे को बोल रहा था कि 1.5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। अब आज मुझे बोल रहा है कि मैं कल बाबा को 2 लाख रुपया कैश ला कर दे दूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर 1.5 लाख डिपॉजिट ऑलरेडी कर दिया है आपने, तो अब 2 लाख कैश क्यों दोगे बाबा को फिर से? और आप बोल रहे हो कि 2.25 लाख रुपए की फंडिंग इकट्ठी हुई थी एक रात के अंदर, फर्स्ट नाइट को ही।
और जब मैंने आपसे फिर दोबारा पूछा कि टोटल फंड्स कितने आए तो आपने बोला 2,10,000 रुपए आए हैं। मतलब मुझको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बिलीव करने में। देखिए मुझे नहीं पता कि इस कंट्रोवर्सी में कौन है, जितने भी लोग हैं वो बस यही चाहते हैं कि नेगेटिविटी फैले, वो बस यही चाहते हैं कि गौरव को डिफेम करें, वो बस यही चाहते हैं कि जो एक अच्छा काम हुआ है वो आगे और ना हो और आगे लोगों की मदद ना हो। और मुझे भी लगता नहीं है कि ये सब देखने के बाद लोगों का ह्यूमैनिटी में विश्वास अब रहेगा। Police is looking into Baba's Kanta Prasad account, and after a thorough investigation, truth will come out eventually.